रे आयई दर्पण तल इव सकला प्रतिप्रतार्थ मालिका यत दे। और यहाँ पर श्रावक धर्म के अंतर्गत अतिथि संभोग व्रत की चर्चा हो रही है। आपको एक बात और बता देता हूँ, यहाँ पर और अन्यत्र भी जिसको अतिथि संभोग व्रत कहा है उसको आचार्य समध्व स्वामी ने भैया व्रत नाम से कहा है। क्योंकि यहाँ अतिथि संभोग में ऐसा लगता है साधु को आहार तक सीमित कर दिया है। भैया व्रत में उन्होंने आहार दान को भी लिया है, साधु के पैर मर्दन आदि की सेवा करने को भी लिया है, अन्य भी आवश्यकताओं को भी लिया है और भगवान की पूजन को भी भैया व्रत में लिया है। और चारों प्रकार के दानों को उन्होंने समाहित कर दिया है, बहुत व्यापक स्वरूप बता दिया। तो भैया व्रत जो होती है वो आहार दान में भी समाहित हो जाती है। वहाँ पर जो आचार्य महाराज ने लिखा है तो उन्होंने सब प्रकार से उन्होंने संभाल करके कथन किया है। मतलब ये हो गया, यहाँ पर जो भैया व्रत की चर्चा ना करके अतिथि संभोग व्रत की चर्चा की गई। और आप श्लोक सुन रहे हैं, आपको इतना ही आपके मस्तक में आया होगा कि आहार बना करके पड़घान करना ये अतिथि संभोग व्रत हो गया। ऐसा न समझना आप लोग। यहाँ पर जो समध्व स्वामी ने लिखा है श्रावकाचार्य में, दानम भैया व्रतम तपोतनाय गुण निधि अनिप्रोक्षोपचार मग्राह विभव, इस प्रकार भैया व्रतम। मतलब उन्होंने कहा है उपकार की बदले की अपेक्षा ना करते हुए गृह त्यागी के लिए, धर्म के लिए, तपोधन के लिए दान देना भैया व्रत है। आगे इस श्लोक में लिखते हैं व्यापत्ति विपुनोतम, व्यापत्ति विपुनोदा पदियो संवर्धनम अन्योपि सैमी नाम, ऐसा कुछ भाव आया है। मतलब साधु के ऊपर आई हुई आपत्ति को दूर करना। विहार करके साधु आया है, विहार करने जा रहा है तो उसके पैरों का मर्दन करना, उसकी सेवा करना भी भैया व्रत है। मगर और भी संयमी की आवश्यकताएं उनकी पूर्ति करना भी भैया व्रत है। आहार दान देना, औषध दान देना, आवास दान देना, उपकरण दान देना, इस प्रकार के बहुत व्यापक इस गुण को कह दिया है। अब आहार दान देने से असंख्यात गुणी पापों की निजरा होती है, तो बेसाई वहां पर पैरों का मर्दन करना आदि भी समझना चाहिए। और भैया व्रत जो है उसका संबंध तीर्थंकर नाम कर्म से भी है। निस दिन भैया व्रत करैया सौर से भवनीर तरैया, मतलब संसार से तरने का एक कथन हो रहा है, व्रत बता रहे हैं। तीर्थंकर बनने का एक भाव, एक भावना है भैया व्रत। तो यहाँ पर जो अतिथि संभोग की चर्चा चल रही है उसको आप हल्के से मत लेना, बहुत ऊंचा व्रत है। और ये व्रत ऐसा है आपके लिए कोई विशेष श्रम भी नहीं होता। स्वाध्याय करने को कहा जाता है तो कई लोगों को बड़ी दिक्कत होती है, बस पढ़ने का मत बोलो। सुन रहे हैं आप लोग? क्यों बाबू, बस क्या पढ़ना अच्छा लगता है क्या? हाँ, वो धीरे से बोला हाँ, मतलब समझ में आ गया। उसे तो बब्बा की दुकान पे अच्छा लगता काम करने में। अब ऐसे बड़ों का हाल है, 2-2 घंटे मेरे पास लोग बैठ जाएंगे, मगर पढ़ाई की बात है। और मैंने भी सीख लिया, आप तो यदि किसी को भगाना हो ना, जैसे प्रियांशु है, इसको कमरे से भगाना हो, स्वाध्याय करने बैठो, नहीं महाराज भी जा रहा हूँ, थोड़ा सा काम है, कपड़े डालना है, बस ये। क्योंकि पढ़ना बड़ा कठिन है, बताओ क्या
पढ़न लिखन को आलसी, क्या पढ़न लिखन को आलसी, भोजन को तैयार। सबकी कहानी है। तो भोजन बनाने में तैयार है। अभी इतनी माता बहनें बैठी हैं, दुगनी जाए भोजन बन रहा हो तो काम करावे का दे, खावे का दे, बर्तन मांजने के लाने, जमाने के लाने आ जाएंगी। पढ़ने लिखने की बात है, अभी खिसकेंगी, एक तो खिसक भी गई, देखा मैंने, पता नहीं। बस वो तो ये है, जब काम पड़ेगा, अरे महाराज अब एक दो लोगों को मैं देख रहा हूँ, अब उनका चौका लगेगा, फिर कहेंगे महाराज हम तो जैसा कहो वैसा करने थे, हम डेली स्वाध्याय में आएंगे। अब कहाँ आएंगे, 8 दिन तो बचे हैं, 13 तारीख को लड्डू चढ़ जाएगा तुम्हारा, बताओ। मगर ये सोचते बुद्धू बना है महाराज को। मगर अंदर की बात यह है कि आप लोगों का स्वाध्याय में पढ़ने लिखने में उपयोग लगता नहीं है। प्रारंभ से आपने ऐसा हिसाब बना लिया है, मगर चौके आदि के काम को सब तैयार हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपके मन का विषय है कि आप स्वाध्याय नहीं कर सकते हो, आपकी सामयिक में आपकी विशेष मतलब लीनता नहीं होती है, तो भैया ऐसा करो, कुएं से शुद्ध पानी मर्यादा का लाओ, मर्यादा का आटा मसाला लो, भोजन तैयार करो, अब पड़घान करो, इसमें मन लग जाएगा। तो इसलिए आप लोगों के लिए ये व्रत ऐसा है, अच्छा भी है और सस्ता भी है, सहजता में है। मगर आप लोगों को ऐसा लगता है, अब मैंने भी सोच लिया मेरा पड़गान कहीं भी हो सकता है। सुन रहे ना, न्यास कॉलोनी हो, गांधीनगर वालों, ऐसा नहीं समझना कि हम पड़गाने नहीं तो महाराज नहीं आएंगे। कल वो तो मेरा ब्रेक रास्ते में लग गए, कब तक कहाँ आ रहे थे मेरे कल। इसलिए कभी भी हो आप लोगों को याद रखना, मुझे पता है कई प्रतिमाधारी के थे, हम तो 16 को बनाते, अब देखें कब उनके यहाँ, इसलिए सावधान रहियो। हाँ, और आजकल तो वैसे भी जमाना बदल गया, पहले का जमाना नहीं। यहाँ से अब थोड़े ही मुड़े दीपक बकीर का फोन लग जाएगा, ए भैया महाराज आ रहे हैं, इतने में तो कुआं से पानी तो भर जाए तुम्हारा, एल के जी भी हो सकते हैं हम। इसलिए हम कुछ नहीं कह सकते, जहां तक हमें संभावना है श्रावकों के घरे वहां तक पहुंच सकते हैं। और इसलिए और छिल्लक जी को ये बोल दिया, इंतजार नहीं करना, हाथ पड़क जाना, नहीं तो महाराज पता नहीं 1 घंटे बाद पड़केंगे तो खड़े रहो तुम। इसलिए श्रावक को अपना इस व्रत के माध्यम से भी पापों का नाश करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। इसलिए बार बार आपको बताया गया है कि आपको नवदा भक्ति कैसे करना है। नवदा भक्ति करने वाला जो दाता होता उसकी भी विशेषता होना चाहिए। कल आपके सामने बहुत सारी हमने दाता की बातें करी। अब आपको आहार कैसा कराना है, कैसा कराना है, जिसके माध्यम से साधु के परिणाम अच्छे रहें। ऐसा द्रव्य कैसा, जिसमें राग और द्वेष की उत्पत्ति की संभावना ना हो। अब मान लो सास बहू ने, देरानी जेठानी ने आपस में लड़ झगड़ के तो चौका तैयार किया, सब्जी बघार रही थी तो चिल्ला रही थी, रोटी बना रही थी, हाथापाई कर रही थी। अब महाराज को आहार दोगे तो विशुद्धि तो कैसे बढ़ेगी बताओ, हैं? बोलो ना। अरे आखिर भावनाएं उसमें समाहित होंगी कि नहीं होगी। इसलिए मैंने तो अनुभव किया है, यदि किराए के लोगों से काम करवाओ तो अलग सामायिक की अनुभूति होती है, और श्रावक श्राविका अपने हाथ से बना के आहार दें, अलग अनुभूति होती है। अभी मैंने एक जगह देखा, भोजपुर में था मैं, तो उन्होंने सोचा कि कोई आहार देने वाला नहीं रहेगा, क्षेत्र की बात समाज नहीं है ज़्यादा, तो उन्होंने टीकमगढ़ से कुछ लोगों को बुला लिया। मुझे पता नहीं था कि ये लोग श्रावक श्राविका हैं कि किराए से आए। तो मुझे समझ में नहीं आया कि रोटी किस किस आ रही, रोटी में ऐसे कंकड़ सा मिला हो और स्वाद आ रहा, जैसे तो आहार तो हो गया। फिर मुझको लगा कि कल उपवास कर लेना चाहिए, इनको आहार की आवश्यकता नहीं कराने की, तो उपवास का लाभ लो। तो मेरा उपवास हो गया। फिर पता नहीं क्या हुआ, अचानक श्रावक तैयार हो गए, उन्होंने अपने हाथ से भोजन तैयार किया। तो परसों की ये भिक्षा आज भोजन किया, जमीन आसमान का अंतर लगा। इसलिए
अपने हाथ से काम करोगे अलग होगा, सामने वाले से नौकर चाकर से कराओ अलग होगा, विशुद्धि नहीं रहेगी, भले कितनी शुद्धि का बना है। तो यहाँ कहना है राग देश के परिणाम हो ऐसा भोजन भी नहीं करता है, ऐसा द्रव्य भी नहीं होना चाहिए, असह्य में के भाव जाए ऐसे भी नहीं, मान कसाय बढ़ जाए ये भी ठीक नहीं, सुनो दुख दर्द हो जाए ऐसा भी नहीं। कई सामग्री ऐसी होती है आप जबरदस्ती दे देते बाद में तकलीफ हो जाती है। आग रोड देता है तत्काल नहीं फोड़ोगे, 2 दिन पहले फोड़ के रख दो, कड़वा निकलता है, उसमें तेज छोड़ देता है। और आप लोग तो इतने अच्छे हो, इतना अच्छा अलोल गुण है, महाराज जी को कुछ भी दोगे थोड़ा और ले लो ना महाराज, करेला का रस भी लाओगे महाराज 1 अंजलि हम भी देंगे, क्या दे रहे हो करेला का रस है, नीम का काढ़ा भी थोड़ा और ले लो, चरायता भैया मिठाई नहीं दे रहा है, आप लेके देखो क्या होता है, अरे हर काम में जिद हो जाएगी। अब ये सब गोल की भूसी भी देना है हम भी देंगे, हाँ तुम भी दे दो बता, जबकि हर वस्तु की एक मात्रा होना चाहिए। मुझे एक बात याद आ गई, अभी तक मैंने इटारसी में नहीं सुनाई थी, जो बड़े पंडित जी कहलाते थे, पंडित पन्ना लाल जी साहित्याचार्य सागर से थे, मोरा जी के प्राचार्य रहे, फिर बर्नी कुलूर में ब्रह्मचारियों को पढ़ाया। उन पंडित जी का कहना था, सुनो ध्यान से सब लोग, सो जाओ पर बात सुना नहीं हमने, मिठाई भी दवाई की मात्रा में लोगे तो हानिकारक नहीं। क्या सुन रहे राजेश भाई, मिठाई भी दवाई की मात्रा में लोगे तो हानिकारक नहीं, और दवाई भी मिठाई की मात्रा में लोगे तो हानिकारक। सुन रहे ना, ये मान लो सर्दी हो गई हरीला बना लाओ, 1 तवेली पी गए तो क्या हो बताओ, दवाई ले लो अच्छा मीठो लग रहा, अब गुड़ के लड्डू बनेगा तो बने, मेथी के गुड़ के लड्डू कितने खाते हो, 1 खाते हो, अब पूरे वो ही खा लो तो। इसलिए मिठाई को भी दवाई की मात्रा में लेते तो नुकसान नहीं, और दवाई को मिठाई के रूप में ले लो, किसी भी क्षेत्र में अति नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ पर जो बताया जा रहा है, आप क्या दे रहे हैं तो आपको सोचना स्वयं है, साधु के चेहरे को भी देख लो कैसा लग रहा है, उसे अनुकूलता है क्या नहीं है, और क्या दिया जा रहा है बताओ। अब करेले का रस कितना लेना चाहिए, 1 बाल्टी 1 जग, चल लगी हंस रहा है देखो कितना है, 1 अंजलि पर्याप्त है। कई बार देखते हैं कि ये इसलिए विवेक गुण जरूरी होता है साधु के लिए। यहाँ पर अमृतचंद महाराज ने भले ही नहीं बताया, मगर प्रवचन आचार्य महाराज ने रत्नखंड शराब का 4 में दाता के 7 गुण बताए, वो भी सुनो आप। श्रद्धा तुष्टि भक्ति विज्ञान मलुब्धा क्षमा सत्यम ते सप्तगुणा तम दातार प्रशंसन्ति। यहाँ उन्होंने कुछ अलग करके बताया है। पहले दाता को पात्र के प्रति श्रद्धा होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए कि ये सही है। फिर जो साधु आया त्यागी आया संतुष्टि होना चाहिए, जो आया वो बड़ा है। मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, पड़ोसी की दुकान में 1 लाख रुपए की कमाई हुई एक दिन में, अरुण जी आपकी दुकान में 5 रुपया की हुई, बड़ी कौन सी? क्यों कि बराबर कैसे हैं? मगर ये बताओ उनके 1 लाख में आपको क्या फायदा, तो वो बड़ी थोड़ी खिलाएगी। हमारा तो जीवन 5 रुपये चलने वाला है ना, तो 5 रुपये की बड़ी कमाई 1 लाख की छोटी कमाई बराबर भी नहीं। अब सुनो, बराबर नहीं खिलाएगी, आपको तो कुछ नहीं मिलना, 1 पैसा भी नहीं मिलना 1 लाख में। आपका घर का नून तेल काय में आएगा 1 लाख में कि 5 रुपये में? तो बड़ी कौन सी तुम्हारे लिए 5 रुपये की। उसी प्रकार बगल के चौका में तीर्थंकर महाराज आ गए, तो तुम्हें क्या मतलब, तुम्हारे चौके में ब्रह्मचारी जी आए बेफायदे के, आपके पापों की नजर ब्रह्मचारी की हार कराने से होगी ना। अब बगल में तीर्थंकर महाराज, तो क्या मतलब, कभी नहीं सोचना। साधु यदि ब्रह्मचारी भी आ गया, ब्रह्मचारिणी भी आ गई, संतुष्टि। अरे ब्रह्मचारी भी नहीं आया
सुन रहे ना, हमारे बंटी भी आ गए भोजन करने के लाने, मान लो। तो ये भी बड़े, क्योंकि ये भी अभिषेक पूजन करते हैं, देव शास्त्र के भक्त हैं, तो ये भी जगन पात्र की कोटि में, भले इनकी प्रतिमा नहीं है, आपकी कर्मों की नजरा तो बंटी भैया के निमित्त से होगी ना। तीर्थंकर महाराज के हार कराने में आपको तब लाभ ले, आपके चौके में होंगे, पड़ोसी के चौके में तीर्थंकर महाराज भी आते हैं, उनसे तो मैं कहता हूं आपके चौके में असंयत सम्य दृष्टि का भोजन करना बड़ा है। जम रहा है कि नहीं? नहीं जम रहा, ठंडी में जमेगा, धीरे धीरे ठंडी पड़ने वाली है। नहीं जम रहा, अरे अपने लिए लाभ किसमें मिल रहा है? साधर्मी वात्सल की बात होना चाहिए। ये हमारे दीपक भाई पंचकला की बात कर रहे थे अभी। मैं आपसे पुनः कह रहा हूं, पहले तो वात्सल भोज होता था, फिर बाद में प्रीति भोज होने लगा, सुन रहे ना? फिर बाद में अब क्या गिद्ध भोज होने लगा। तो इसमें क्या अंतर पड़ता है महाराज? गिद्ध की तरह टूट पड़ते हैं आप तसले के ऊपर। कई बार तो मुझे लगता है भीड़ भाड़ ज्यादा हो, कोई दुबला पतला आदमी तो पिछला जा, बताओ वहां तक पहुंच ही नहीं पाए हैं। बच्चों को देखो क्या होता है, नजीर वाले कह रहे हैं, मतलब अब सोचो, तो ये क्या तरीका खाने का? ये तो असभ्यता है, ये तो खाने का तरीका ही नहीं। फिर आप पहले प्रीति भोज कर आते थे, तो अब दिन से राग है उन्हें खिला दिया, बाकी छोड़ दिया। जिनको पहचान के हैं उन्हें परोस दिया, बाकी को छोड़ दिया। प्रीति वो जिनसे अपना स्वार्थ है उन्हें बुला लिया। वात्सल क्या होता है? वात्सल वो, प्रीति में तो स्वार्थ है, वात्सल में स्वार्थ नहीं है। जैसे गैया अपने बछड़े की प्रीति रखती है, निस्वार्थ भाव होता है, वैसा ही साधर्मी को भोजन कराना ये वात्सल्य होता है। वात्सल भोज खिलाता है, अपना सम्य दर्शन का वात्सल अंग पुष्ट होता है। से 16 कारण भावना में एक वात्सल भी आता है। तो इसलिए अपने को हमेशा वात्सल भोज की बात करने का है। इसलिए हमने अभी भी कह दिया आप लोगों से, भैया हमें हमारे सारंग में कार्यक्रम होगा, अंकित भाई सोच लेना क्या होगा। यहाँ बपर नहीं, गिद्ध भोज नहीं, प्रीति भोज नहीं, क्या होगा? हैं? कौन कराएगा? रुको रुको रुको, कौन कराएगा? मीटिंग भी कर ले बीच बीच में, हैं? और हम कराएंगे, बोलो ना, कि सुन रहा है ना? याद रखियो, हमारा पंचला ऐसा नहीं होता। पुरुषों को कम से कम 11 रुपया देना है। कितने? जितने घर में पुरुष है उतने 11 रुपये देना है, और जितनी माता बहने महिलाएं उनको उतनी मुट्ठी गेहूं देना है अपने घर से। क्या? कम से कम पंचकल्याण में एक एक मुट्ठी देना है। घर में 4 महिलाएं 4 मुट्ठी गेहूं, और 4 लोग हैं पुरुष हैं तो 44 रुपया। कितने रुपया? अच्छा कह दिया, अब तो महाराज बड़ा सरल हो गया, हम 45 ना दें 44। महाराज की आज्ञा माना थे महाराज। हाँ, ये नदी क्या कहते हैं, हाँ पंडित के बारे में आता है, अपने स्वार्थ के लिए तो वो तैयार हो जाता, सब समझ लेता है, और जहां अपना स्वार्थ नहीं अलग हो जाता है। ये बुंदेलखंडी में कहते हैं, खीर में भेले महीरे में न्यारे। हाँ, पंडित के बारे में हाँ याद आ गया, अग्रे अग्रे पंडिता नदी न्याव वर्जिता। मतलब क्या हुआ? पंडित लोग सब में आगे रहते हैं। सुनो, सर काम में आगे, हम आगे, हम आगे, चलो पीछे, तो कुछ नहीं जानते, हम आगे। जब नदी और न्याय की बात है तो दूर हो जाते हैं, भैया चलो आगे, आहा तुम जाओ भैया, कितना पानी घेरो डूब गए। तो जब न्याय की बात है, पंचायत की, हम ना पड़े बछड़े में, बुराई कौन ले बताओ। तो ऐसा होता है। तो तुम लोग भी ये बात समझ में आ गई ना? क्या देना आप लोगों को पंचकल्याण में? हैं? आयो क्या देना आप लोगों को? हैं? अब 12 ना दो, 11 दे। ये मिनिमम चार्ज बताया आपके लिए। हमारा कहना यह है ताकि सबका जुड़ाव हो जाए।
क्या? अरे ऐसा थोड़ी होते फिर। नहीं नहीं, फिर तो आप ये 10 कुंटल लेना सीधा, 1 कुंटल क्यों लें? मगर ये कह रहे हैं आपसे कि व्यवस्था कौन करेगा? वात्सल बोध की व्यवस्था हम करेंगे। सबका मतलब अपन नहीं उसमें, तो हम करेंगे बोलो ना, हम सब करेंगे ऐसा बोलो फिर। सब करेंगे मतलब हमको अलग कर दिया। इसलिए यहाँ पर वात्सल्य की बात हो रही, तो चाहे छोटा पात्र हो, चाहे तीर्थंकर महाराज के तो बड़े पात्र हो, बात वह नहीं। दाता की 7 गुणों को देखो। श्रद्धा, तुष्टि, संतुष्ट होना चाहिए कोई भी मिले, कहने का मतलब यह है। भक्ति, सुनो, समर्पण होना चाहिए। उनके प्रति अच्छे गुणगान के भाव और शब्द होना चाहिए। विज्ञान, विवेक होना चाहिए। अभी मैंने कहा ना, विवेक का मतलब क्या? क्या उचित है, क्या अनुचित है। कई बार तो मन हैरानी होती है। अब गर्मी में यदि मुनक्का गला के दे दी आपने, बादाम गला के दे दी, ठंडी में भी गला के देना क्या? बोलो ना, क्या करना ठंडी में? ठंडी में एसी भी दो, सेंक भी सकते हो, तल भी सकते हो, तो गर्मी में तल के दोगे? यही तो बात है। कई लोगों को हंसी सी आती है, गुस्सा भी आता। क्या गुस्सा करो? गर्मी के दिनों ज्येष्ठ महीने में खींचला, खींच, क्या खींच गर्मी के दिनों में होता है। और ठंडी में माघ पूस में क्या आंवरिया। अरे नहीं नहीं करा, आप सब देखा थे रोज करा हो, तो वही है। तो एक विवेक होना चाहिए, क्या देना है। बूढ़े बब्बा को कड़क कड़क दे देना खाकरा बना करके, और जवानों के लिए कूट के दे देना बारीक पाउडर सा दे देना। ये विवेक होना चाहिए। कौन से महाराज हैं? वृद्ध हैं कि जवान हैं? अब मान लो महाराज ने कहा गर्श नहीं खिलाना चाहिए, और भैया 8-8 दिन के उपवास हैं किसी के, कोई शिक्ष मुनि महाराज हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, सिद्धांत ग्रंथ का विशेष वाचन चल रहा है। अब उनके लाने तुम सूखी रोटी दे दो और मूंग की दाल दे दो बिना बकार की, तो कैसे काम चले? उनको थोड़ा गरिष्ठ भी होना चाहिए, भगवान भी होना चाहिए। अब मान लो कोई समाधि में उन्हें पग बांध दो, ये तो गलत बात है। उनको तो छात चलाना है, छात को छुड़वा करके पानी पे लाना है। ऐसा करो तो व्यवस्था है। इसलिए विवेक गुण होना चाहिए। अलुब्धता, ये तो तारीफ करेंगे लोग, तो बिल्कुल नहीं आपके पास में। कंजूसी बिल्कुल नहीं होती है, तारीफ करेंगे। मैं तो बार बार कहता हूँ, यहाँ भी शायद कहा है, दुनिया में अनेक संप्रदाय, अनेक मत मतांतर हैं, उनके अपने साधु संत हैं, मगर जितना सम्मान, जितना बहुमान दिगंबर जैन साधु का था किसी का नहीं होता है। ये तो पक्की बात है। अलुब्धता, ये भी दाता का एक गुण है। क्षमा, यहाँ पर भी आया, क्रोध नहीं करना। कोई गलती हो जाए, कोई बाहर का दाता आया है, परिवार का सदस्य, अंतराय हो गया, कटोरी नीचे गिर गई, बाल वगैरह आ गया, तो गुस्सा नहीं करना, डांट फटकार नहीं करना। साधु के प्रति भी क्रोध का भाव नहीं होना चाहिए। बताओ, कई बार होता है, महाराज जी गलत बात है आपकी, उपवास क्यों किया आपने? तो मतलब गलती हो गई, प्रायश्चित ले लें उपवास करने का। अरे भाई साधु अतिथि है ना, अतिथि थी अतिथि कभी भी कर सकता। ये अष्टमी चतुर्दशी तो ये तो आपके लिए, हमको नहीं है। ये पुरुष उपवास व्रत चौथी प्रतिमा श्रावकों की है, मुनियों की नहीं। वो तो हमेशा एक आसन करते हैं। अकलंग देव के थे, उनका तो 23 घंटे का उपवास सदा हमेशा है। इसलिए एक क्रोध आदि करना नहीं, क्षमा का प्रदर्शन करना। साधु के प्रति क्षमा नहीं, साधु को क्षमा कर दो। साधु के प्रति तो भक्ति होती है, समर्पण होता है, मगर श्रावक साधर्मी है, उनके प्रति क्षमा का भाव रखना चाहिए। सत्यम, साधवा गुण क्या है? प्रवचन महाराज ने सत्य बोलना चाहिए,
झूठ बोलने का बिल्कुल भाव नहीं होना चाहिए, प्रयास नहीं करना चाहिए। क्यों, ये कपड़े छिल गए? नहीं 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 छिले, अब यहाँ से दुपट्टा पहन के निकल रहा और छिल गए खंबे से, छिले नहीं है। एक बार तो एक महाराज ने पूछा हंसी मजाक में किसी से, क्यों कितनी प्रतिमा हैं? 2 प्रतिमा हैं। तो 2 प्रतिमा में कितनी बार छिल सकते हैं? 16 बना रहेगा। मतलब जब भी छिल जाए कि हम छिले नहीं है, बताओ। तो झूठ क्यों बोलना, ध्यान से काम करना। इसके बाद क्या हार में दे रहे हैं, ये आपको सोचना चाहिए। साधु संतों के साथ में वो मर्यादा का और वो आहार दो जिसे धर्म ध्यान हो। ये दाता के 7 गुण हैं, तो प्रशंसा करते हैं उसकी। तो यहाँ पर चर्चा हो रही है क्या देना है, वही द्रव्य देने योग्य होता है जिससे राग देश नहीं हो, असैव नहीं हो, मान ना हो, दुख नहीं हो, अच्छा तप करने का भाव हो जाए, स्वाध्याय में वृद्धि हो जाए। कई बार सही में दीपक भाई हम तो उपवास करने का भाव नहीं रखते, मगर आप लोगों के यहाँ ऐसे हार हो जाते हैं, उपवास करने के भाव बन जाते हैं। अब बताओ गुड्डू भैया, गलती कौन की बताओ? आपने अच्छा करा था, हम क्या करें बताओ? आपने गलती क्या है? आपने अच्छा करा दी, हमको लगा कल तक के हो गया, उपवास कर लो। कई भावना होती है लोगों की, क्या बात है। इसलिए एक बार एक चौके में मैं गया और सीधे 5 उपवास कर लिए लगातार। अब कोई लगे ही नहीं रहा, तो करना है, भाव बन गए। एक बार एक चौके में हार करके आया, 23 घंटे 53 घंटे बैठा रहा लगातार। क्यों? कभी विशुद्धि भी काम करती है, द्रव्य भी काम करता, भाव भी काम करते हैं। तो आप लोगों को ऐसा द्रव्य तैयार करना जिससे राग देश आदि ना हो। तो जब भी चौके में जाते हैं, जैसे कोई ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर नर्स जाते हैं, तो वो आपस में कलह नहीं करते, बोलते नहीं, मौन से काम करते हैं। जिनका जो काम है वो काम करते हैं, बिल्कुल इशारे से चलता पूरा काम। और भाव भी अच्छे होते हैं। कौन से भाव? ये मरीज स्वस्थ हो जाए तो काम करता है। उसी प्रकार चौके में जब भी काम करते हैं, आहार देने के पहले, आहार देते समय कि हमारे यहाँ जो भी त्यागी वृत्ति आए, जो भी पात्र आए, उनका धर्म ध्यान हो, उनका राग देश नष्ट हो जाए, उनकी वीतरागता की वृद्धि हो जाए, संयम का विकास हो जाए, मान अहंकार ना रहे, वो सुखी हो जाए, हमारा हाथ औषधि का काम कर जाए, तो बड़ा अपने द्वारा पुरुषार्थ हो गया। इससे क्या होगा? साधु का तो अपना कर्म से उसकी अनुकूलता प्रतिकूलता बनेगी, उसके पुरुषार्थ से अनुकूलता प्रतिकूलता बनेगी। मगर याद रखना, आपकी असंख्यात गुणी पापों की नजरा हो जाएगी और साथ से पुण्य का आश्रय बंद हो जाएगा। फिर अब यहाँ पर दाता की विशेषता के बाद में द्रव्य बता दिया। अब द्रव्य के बाद यह बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं? पात्र जिनको आहार देना वो कौन होते हैं, देखो बताते। आप पात्र जानते हो, बर्तन को भी पात्र कहते हैं, सुन रहे ना। अब आप किसी को भोजन करने बुलाया, अपने अपने कटोरा ले आओ, खीर परोसना है। ये किसी के पात्र में कंकड़ पत्थर कचरा भरा था, आप खीर देते थे तो रुक गए, क्यों नहीं दे रहे, क्या बात है? कचरा भरा था, वो पात्र नहीं था, क्या था? कुपात्र था। क्या था? कुपात्र था। तो कुपात्र को आहार नहीं देते ना। एक अपात्र भी होता है, अब बर्तन लेके नहीं आया तो काय में दे दे, बताओ हम? पात्र होना चाहिए, तो पात्र ले आए, तो कुपात्र लेके क्यों आए? क्या चाहिए? सुपात्र चाहिए, अच्छा पात्र, मजा हो, साफ हो, धुला हो, उसमें उसी प्रकार दान किसको देना? अपात्र को भी नहीं, कुपात्र को भी नहीं, है सुपात्र को देना है। सुपात्र कौन होते हैं? आगे आपको बता रहे हैं। पात्रम पात्रम त्रिभेद त्रिभेद मुक्तम मुक्तम संयोगो संयोगो मोक्ष कारण गुणानाम मोक्ष कारण गुणानाम अविरत सम्यक दृष्टि
अवृत सम्यक दृष्टि वृत्ता वृत्तश्च वृत्ता वृत्तश्च सकल वृत्तश्च सकल वृत्तश्च पात्र पात्रम त्रिवेद मुक्ता संयोगो मोक्ष कारण गुणानाम अवृत सम्यक दृष्टि वृत्ता वृत्त सकल वृत्तस्य। थोड़ी सी गलती दिख रही है छंद में, यहाँ दृष्टि विसर्ग नहीं दृष्टिर होना चाहिए। विसर्ग को उड़ा करके बी के ऊपर एक छोटैया लगा दो। छोटैया जानते हैं आप लोग? अरे बोलते हैं संस्कृत में। ये व्याकरण का विषय है, यहाँ पर आ गया। बड़ा कठिन होता संपादन करना, और हमें तो प्रयास करता हूँ जितना शुद्ध हो सके। संस्कृत में हमने श्रावकाचार की रचना की। एक रत्न प्रावर्तम नाम का हमने श्रावकाचार लिखा। ये आपको उपलब्ध हो सकता, हमारे पास भी वो आपके YouTube चैनल में भी ऑप्शन में आ जाएगा, अबाउट में आ जाएगा। 10-12 प्रकार के ग्रंथ हैं उसमें उपलब्ध हैं, आप निकाल सकते हो YouTube चैनल पर। तो वहाँ पर हमने देखा कई गलतियाँ होती है। एक घंटों दिमाग माथा पच्ची करने के बाद सुधारी, मगर फिर भी पुराने ग्रंथों में मिलती हैं। तो यहाँ पर भी अवृत सम्यक दृष्टि ही, तो जो विसर्ग है ना उसकी जगह ये रेप हो जाएगा, क्योंकि संस्कृत में एक सूत्र आता है नामी परो रम। नामी के परे विसर्ग र हो जाता है। नामी क्या होती है? आप वर्ण को छोड़ करके बाकी स्वर जो होते हैं का ई उ रि 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 ए ऐ ओ औ अम आ, ये सब जो होते हैं इनमें यदि आ को आ वर्ण को छोड़ देते हैं, आ और आ को तो नामी संज्ञा होती है स्वरों की। तो ऐसे नामी के परे दी होता है। तो यहाँ दृष्टि में ई है ना, दृष्टि में ई है, ई के परे विसर्ग है तो रा हो गया। तो दृष्टिर वृत्ता ऐसा बन जाएगा। और ये भी नियम होता है कि जब स्वर के बाद में होता है तो अलग होता है, व्यंजन के बाद में होता तो अलग होता है। यदि व्यंजन के बाद में रहा होगा तो नीचे जाएगा, और स्वर के बाद में होगा तो ऊपर जाएगा। जैसे धर्म में है, धर्म में क्या धा आ रा, तो ओ आ होने से ऊपर गया धर्म में। और त्रिशूल के तरा को देखो, तो त्रिशूल के तरा को देखेंगे तो त्रिशूल में ता रा होता ना तो नीचे आता है, त्रिशूल में रा नीचे आता है। ये प्रक्रिया होती है। तो यहाँ पर दृष्टि आएगा, तो पढ़ते दोबारा से पात्रम त्रिवेद मुक्ता संयोगो मोक्ष कारण गुणानाम अवृत सम्यक दृष्टि वृत्ता वृत्त सकल वृत्तस्य। बोलो पढ़ने में आ गया ना? हाँ, इसको पूरा कर ले, फिर व्याकरण चालू कर दे। कातंत्र व्याकरण पढ़ने आओगे हैं? हाओ हाओ कहने में क्या लगता है? तलुआ अपना है, जीभ अपनी लगा दो, चिपका दो जीभ को उठा के तलुआ से। आना तो हमें महाराज, आपको खूटा से बांध के हम कहीं भी घूम सकते हैं, बताओ। अरे समझदारों, जो पढ़ रहे हैं उसको अच्छे से पढ़ लो। व्याकरण पढ़ने में सुनो बरसों लग जाते। जब मैं छंदों की रचना कर रहा था तो मेरे लिए सब लोगों ने हतोत्साहित किया, हैं ऐसे श्लोक लगाए आते। मगर मैं उपकार मानूंगा अपने परम पूज्य आचार्य श्री जी का और मुंशी समय सागर जी का। 2 लोगों ने मुझे संबल दिया, प्रोत्साहन दिया। उनकी कृपा से सैकड़ों श्लोक लिख गए, कई ग्रंथ लग गए हमें। अब ये लिख गए तो लिखने के बाद में उनका संपादन करना और कठिन होता है। मगर एक बार यदि तैयारी कर लेते हैं तो असंभव कुछ नहीं होता। हमारे गुरु के गुरु ज्ञान सागर जी महाराज ने
महाकाव्यों की रचना कर दी। ऐसा है। मैं इसलिए सोच रहा हूँ कि अब ये ग्रंथ अच्छे से पढ़ लो, मगर जब नौवीं लाइन के लोग ही नहीं आए, लाइन एरिया के लोग ही नहीं आए, गांधीनगर वालों से क्या कहें, कहते थे आप आ जाओ लाइन एरिया में, पूरे गांधीनगर के लोग आएंगे। न्यास कॉलोनी वाले कह रहे हैं आप उठे चलो जब आएंगे। तो इसका मतलब तो ये नाच ना जाने आंगन टेढ़ा है, नाचना आता नहीं, दूर पहुंच गए महाराज। कुछ नहीं है, जिनको आना है सब आएंगे, आ भी रहे। वो जिनका साथ से पुण्य होगा वो ही आएंगे। इटारसी में इतने ही साथ से पुण्य वाले दिख रहे हैं मुझे, बाकी लोगों का पतला पुण्य है इसलिए नहीं आ पा रहा है। क्या गुड्डू भैया समझ में आ रहा है ना? इतने ही पुण्यात्मा आपकी सकल जैन समाज में। हाँ, बाकी का पुण्य बढ़ना बाकी है, बढ़ जाएगा समय जब आएगा। तो यहाँ श्लोक आपने पढ़ा, इसका अर्थ करते मोक्ष कारण गुणानाम, मोक्ष के कारणभूत गुणों का अर्थात रत्नात्रे का संयोग, संयोग जो है भाई पात्रम, पात्र जो है उसके माध्यम से के तीन प्रकार के होते हैं। कौन से? अव्रत सम्यक दृष्टि जगन पात्र है, वृताव्रत ये मध्यम पात्र है, सकल वृता ये उत्तम पात्र हैं, ऐसा उत्तम कहा है शास्त्रों में। समझ रहे ना? यहाँ ये कहा जा रहा है कि रत्नात्रय मोक्ष के कारण है, आपने सब जगह पढ़ा ही है। सदृष्टि ज्ञान व्रतानि धर्मा धर्मेश्वरा विदु, यदि प्रत्येकानि भवन्ति भवपद्धति, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। ये क्या है? मोक्ष के कारण है, ये धर्म है। इसके विपरीत मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र ये संसार के कारण हैं। और आपको मैंने कल कहा था रहन सार ग्रंथ में आचार्य श्री कुंद स्वामी का माना जाता है, उसमें कहा गया है जो शराबा के मुनिराज की अंजलि में एक ग्रास देता है वो अपने ही भविष्य में होने वाले मोक्ष मार्ग का पाथ ही तैयार करता है। जैसे आप लोग कहीं यात्रा करने आते ना, नाश्ता वगैरह बना के रखते हैं पहले से, पूरी पराठे भी रखते हैं, काय के लान रखें, आज तो खा लिया, अरे भाई यात्रा में आज शाम को कल खाम आएंगे इसलिए रख दिया। उसी प्रकार महाराज जी के हाथ में जो ग्रास रखा वो आपने अपने आगे जब मुनि आदि का आदि बनोगे उस समय के आहार का प्रबंध कर लिया, अर्थात आपने अपने अंतराय कर्म का नाश कर लिया, आपने अपने लाभ अंतराय कर्म का क्षोभ कर लिया। दान देकर, देते हैं तो मिलता है। तो यहाँ पर मोक्ष के कारण वो तीनों पात्र हैं, तो अपने को सकल व्रति यानी मुनि महाराज की गवेषणा करना चाहिए। अब मुनि महाराज मिलते हैं तो सर्वोत्तम है। कौन होते मुनिराज? जिनके पास में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान के साथ में सम्यक चारित्र की भी पूर्णता होती है, महाव्रत होते हैं, पूरी तरह से हिंसा आदि पापों का त्याग कर दिया, ये आहार की अपेक्षा उत्तम पात्र हो गए। फिर मध्यम पात्र कौन होते हैं? तो जिनके पास में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान है किंतु चारित्र उनके आंशिक है, पूरी तरह से चारित्र नहीं है। समझ रहे ना? हाँ, आंशिक रूप से। क्यों? आप जानते हो 6 काय के जीव होते हैं, 6 काय के जीवों में 5 प्रकार के जीव स्थावर होते हैं, पृथ्वी कायक, जल कायक, अग्नि कायक, वायु कायक और वनस्पति कायक। इनका तो त्याग ग्रस्त करता नहीं है, होता नहीं है उससे। अब कौन बचा? 13 जीव बचे। तो 13 जीवों में भी सुनो, आप लोग विरोधी हिंसा का भी त्याग नहीं करते, आरंभी हिंसा का भी त्याग नहीं करते। भैया जिनमाणी का स्वाध्याय चल रहा है, हाँ जिनमाणी का ध्यान रखो, ये तो गड़बड़ है। हम समझ में आ गया क्या कर रहे हैं वो लोग, उनका जिनमाणी का ध्यान रखो। हाँ सुनो, हमने क्या कहा आपसे कि यहाँ पर 13 जीवों की हिंसा में भी आरंभी हिंसा का त्याग नहीं है,
विरोधी हिंसा का त्याग नहीं है। सुन रहे ना? इसके बाद में सुनो, उद्योगी हिंसा का त्याग नहीं है, मां संकल्पी हिंसा का त्याग है। ये अपने को याद रखना चाहिए। इसलिए क्या हो गया, अपना मात आंशिक त्याग माना जाएगा। सुन रहे? आंशिक त्याग माना जाएगा, इसलिए वो वृत्ताव्रत का है, मतलब संकल्पी हिंसा से तो वो त्यागी हो गया। मगर बाकी 5 प्रकार के स्थावर जीवों की अपेक्षा से और वे विरोधी वे विरोधी आरंभी उद्योगी हिंसा की अपेक्षा से वो त्यागी नहीं, इसलिए व्रत और अविरत कह दिया। तो यहाँ पर आचार्य बता रहे हैं कि उत्तम पात्र तो मुनि हो गए, मध्यम पात्र व्रतव्रत संयमा संयमी हो गया, और जगन पात्र जो होता है उसके बाद सम्यक दर्शन तो है, उसका सम्यक ज्ञान भी है, उसके बाद कुछ भी त्याग नहीं है, त्याग का समर्थन करने वाला है। आप लोगों से मैं कहना चाहता हूँ, आप मुनि नहीं बन सकते। मैं बनाने की नहीं बोल रहा हूँ, बनने की नहीं बोल रहा हूँ, बाद में अनुकूलता जरूर बनना चाहिए। आप प्रतिमाधारी देशवृत्ति नहीं बन सकते, ये भी ठीक है, मगर आप यदि अवृत सम्य दृष्टि हैं, आप भगवान का समर्थन करते हैं, आप गुरु को मानते हैं, आप शास्त्र को मानते हैं, तो आपको शास्त्र के अनुसार समर्थन करना चाहिए। मैं पूछ रहा हूं आपसे, बता कि हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति में बहुत सारे शास्त्र हैं, मैंने भी अध्ययन किया। तद्वार सूत्र, श्रव का आचार है। इसी प्रकार से वैष्णव संप्रदाय में भगवत गीता है, रामायण है, रामचरितमानस है, और भी बहुत सारे पुराण है, शिव पुराण है, लिंग पुराण है, मार्कंडेय पुराण है, और भी क्रिश्चियन लोगों में भी बाइबल है, इस्लाम में कुरान है। तो कहीं लिखा है कि शराब पीना चाहिए, पिलाना चाहिए, हिंसा करना चाहिए, करना चाहिए? अब मैं तो स्पष्ट बोलता हूं आप लोगों से, आपकी व्यवस्था आप जानो। आप लोगों ने यदि ऐसे व्यक्ति को वोट दिया, जो व्यक्ति शराब बांटेगा, जो मुर्गे बांटेगा, गलत को समर्थन करेगा, तो अपने को यदि वोट दिया तो आपको राम भगवान माफ नहीं करेंगे, महावीर भगवान माफ नहीं करेंगे। आप तो पंचायत के लोग तो माफ कर देंगे, समाज के लोग, नगर के लोग माफ कर देंगे, मगर तुमने दारू मुर्गा बांटा, मान लो गंदे लोगों को पालन किया और तुमने समर्थन किया, तो समझ लेना बहुत अच्छा है। हमारे यहाँ एक नियम आ गया हमारे भारत देश में कि कम से कम एक नोटा भी ऑप्शन है। यदि आपको लगता है सब जगह दारू बट रही है, शराब बट रही है, मुर्गे बट रहे हैं, गलत काम हो रहा है, गलत तरीके से चुनाव लड़ा जा रहा है, तो अपने को कभी भी समर्थन मत करना। तुम्हारे पिताजी भी चुनाव लड़ रहे हैं, वोट मत दे देना उनको। कल मेरे से पूछा गया, महाराज चुनाव का समय हमारा क्या कर्तव्य बनता है? हमारा कर्तव्य बनता है महावीर और राम के आदेश को मानना, श्री कृष्ण जी की आज्ञा को मानना। मैंने भगवत गीता पढ़ी, मैंने बहुत समय सार जैसा उपदेश दिया वहां पर, मगर वहां पर जो उपदेश दिया है आज कहां होता है? आप लोगों ने अभी मंगलाचरण दोपहर में करते हो, क्या लिखा? मोक्ष मार्ग से नेतारम, मतलब आगे नहीं पढ़ाना हमारे लिए, हम ये बोल रहे हैं। डॉक्टर साहब भी आ गए, अच्छा बैठो बैठो। अच्छा, मैं ये बोल रहा हूं, यहाँ धर्मशास्त्र में लिखा मोक्ष मार्ग से नेतारम। जो मोक्ष मार्ग के नेता है हमारे राम थे, महावीर स्वामी थे। ये कहते, ये संयम को धारण करके, अहिंसा को धारण करके इन्होंने अपने जीवन में स्वयं अहिंसा का पालन किया, संयम का पालन किया, और हम लोगों को भी चलने के लिए उपदेश दिया। इसका नाम होता नेता। अच्छे काम स्वयं करेंगे और दूसरों को भी कराएंगे। सुन रहे हमारी बात? अब बताओ, रामायण भी आपने सुनी होगी, आपने भागवत को भी पढ़ा होगा। मैं पूछता हूं, कहां पर शराब पीने पिलाने का उपदेश है? वहां पर एक व्यक्ति बोलता है, महाराज मैं शराब नहीं पीना चाहता हूं, पीने में मजा आती है। क्यों पीते हो शराब?
महाराज जी टेंशन हो जाता है। क्यों? एक घर वाले टेंशन दे देते हैं महाराज। अरे दुकान चलती नहीं है, घर वाले परेशान करते हैं, तो मैं शराब पी लेता हूं। अच्छा, तो राम भगवान को जानते हो? क्या हाँ जाना थे, हम तो रोज 6 भी बोला थे। तो ये बताओ कि राम भगवान को आप जानते हो, तो राम भगवान के लिए ना कभी टेंशन नहीं हुआ? बताओ, जब दशरथ जी ने राज्याभिषेक की बात चल रही थी, वो सिंहासन पर राम को बैठा विराजमान करने का प्रयास था, वो अचानक बात अड़ गई, कैकेयी ने गड़बड़ कर दी और राम को तो वनवास होगा और भरत जी बोलो ना, तो उन्हें टेंशन हुआ था कि नहीं हुआ? बताओ, फिर उन्होंने शराब क्यों नहीं पी? बोलो ना इटारसी वालों, हैं? बताओ मनीष भैया, ये बताओ, यदि सीता जी का हरण हो गया, कोई टेंशन नहीं हुआ उनके लिए? राम के लिए हुआ था, तो उन्हें शराब पी थी। फिर आप लोग क्यों पीते हो? फिर आप लोगों को सोचना है। मैं तो स्पष्ट बोल रहा हूं भैया, कुछ भी हो जाए अपने को ये काम नहीं करना। और हमारे डॉक्टर साहब तो परिचित कई बार आ चुके, और भी कोई नेता आए हमारे पास तो आएंगे, हम तो सीधा सिद्धांत है भैया, देखो दोस्ती पक्की, खर्चा अपना अपना। हंसना है डॉक्टर साहब? बताओ, हम कह रहे हैं हमने बोल दिया आपसे, सीधी बात है, गलत काम का समर्थन हुआ, हमारा समर्थन नहीं। इसलिए आप लोग सोच समझ करके भी आप ऐसा काम नहीं करना। अब बताओ, कल बात चल रही थी बहुत सारी, अब बताओ ये कोई बात होती है? आप वो व्यक्ति यदि मान लो किसी पार्टी से जुड़ा है और साधु संत के लिए कुछ बोल दे, ये तो किसी को बर्दाश्त नहीं होना चाहिए, है? अब सुनने में आया था व्यक्ति, वो अब पुराना सांसद था, उसने यदि ये बोल दिया कि गिरनार पर्वत पे आए तो हम गर्दन काट देंगे साधु की, तो ये तो गलत बात है। ये तो स्पष्टीकरण लेना चाहिए सभी पार्टी के नेताओं से कि आपका क्या मंतव्य है, कि आप उसको अपना पार्टी का मानते कि नहीं मानते, आपका समर्थन है नहीं, क्या वो ऐसा बोला तो क्यों बोला गया है? क्या कहीं पर किसी शास्त्र में लिखा है, इस्लाम में, बेइस्लाम में और कहीं कहीं ऐसा लिखा है क्या? मगर हम नहीं जानते, स्पष्ट बात है। आप लोगों के लिए जितनी मेरी बात सुन रहे हैं, आपको अहिंसा का सत्य का पक्ष करना है। अहिंसा का सत्य का पक्ष का मतलब है आपको श्री कृष्ण जी के साथ रहना है, राम जी के साथ रहना, महावीर जी के साथ रहना, किसी के साथ नहीं रहना। सुन रहे कि अंकित, आवाज आ रही कि नहीं आ रही? आपका वोट और आपका सपोर्ट राम के साथ होना है, रावण के साथ नहीं। सुन रहे ना? कृष्ण के साथ होना है, क्या कंस के साथ नहीं। हम नहीं जाने, तूने उल्टे सीधे काम करे, यहाँ तो तुम्हारी प्रशंसा हो जाए, बाद में नरक जाना पड़े। कहाँ जाना है बताओ? छोटे बच्चे से पूछते हैं क्यों, कहाँ जाना है? बच्चे से पूछते हैं क्यों, बैकुंठ जाना है कि नरक? नहीं, बैकुंठ जाना है। क्यों, कहाँ जाना है? नरक जाना कि मोक्ष जाना है? मोक्ष जाना है। तो आप कहाँ जाना चाहते बताओ? तो आप मोक्ष जाना चाहते तो हमारी बात को ध्यान रखो। यहाँ पर जो धर्म की चर्चा हो रही है और दूर दूर से सुन रहा है। अब कल एक भाई कह रहे थे, महाराज जी आपका उपदेश का तो पूरे लाइन एरिया के बहुत लोग लाभ लेना, आसपास में हमारी दुकान पे आके कहते हैं महाराज अच्छा प्रवचन कर रहा है। तो यह मना तो नहीं किया, दरवाजा खुला है। मैं तो किसी जाति से तो बंधा नहीं हूँ, जो सुनने आएगा मैं उसको सुना दूंगा। मेरे पास तो मुसलमान भाई भी आता है, उसको भी उपदेश देता हूँ। ऐसा थोड़ी होता। एक भाई आया, वो मुसलमान था मगर बड़ा अच्छा लगा, वो वकील था पैसे का, डिंडोरी जा रहा था, मंडला की बात थी। अब वो आया और 1 घंटा लगभग उससे मेरी चर्चा हुई। वो मांस का त्याग करने को तैयार नहीं और मैं चर्चा करने बंद करने को तैयार नहीं। उर्दू में रूह वगैरह को लेकर के, जन्नत को लेकर के, पैगंबर साहब को लेकर मैंने चर्चा की। तो कुछ लोग महाराज थक जाओगे, गर्मी का समय, गला मत सुखाओ। अरे भाई, हमने कहा ऐसा थोड़ी होता है, व्यापारी होता है तो व्यापार तो होना चाहिए, ऐसा थोड़ी। अब ग्राहक माल ले या ना ले, और यदि अपन सही पुरुषार्थ करेंगे, डीलिंग सही करेंगे तो ग्राहक माल भी लेगा। कई बार मन नहीं बनता किंतु पीछे का नया माल निकाल के दिखाएं, पसंद आ जाता है। तो उसने कहा महाराज मैं अब आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, सब समझ में आ गया,
मेरी दलील तो बेकार थी, जो आपने कहा वो ही सही है। मैं आजीवन तो त्याग नहीं करूँगा, क्योंकि हमारे इस्लाम में भी कुछ ऐसा होता है, कभी करना पड़ता है। तो उसने कहा मैं 29 दिन मांस का त्याग करता हूँ, एक महीने में। एक महीने में 29 दिन का मांस का त्याग उसने कर दिया। कोई बोला ऐसा होता क्या? अरे भाई ऐसा नहीं, हमारे धर्म में तो छोटा सा नियम भी हो जाता है तो बड़ा काम करता है। राम लक्ष्मण सीता जी जब दंडक वन में थे, वनवास में थे, उन्होंने तो जटायु पक्षी को भी सीता जी ने ऐसे पाला था जैसे आप अपने बच्चे को पालते हैं गोदी में रखकर। बता, उसको भी छोटा सा नियम दे दिया था कि तू भी गलत नहीं खाना है, जंगल के फल फूल को खा के जीवन चलाना, कभी मांस वगैरह नहीं खाना। तो इसलिए हमने कहा जितना नियम हो जाए वो। भाई मेरे प्रवचन से, मेरे उपदेश से इतना प्रभावित हुआ, ये तो गुरुजी का आशीर्वाद था। मैं तो बोल रहा था, माइक में था और उपदेश गुरुजी का ही हो रहा। यहाँ पर भी आपको लग रहा है मैं कक्षा ले रहा हूँ, कौन ले रहा है? अरे मैं तो माइक की तरह ही, ये तो आचार्य विद्यासागर महाराज की देशना भैया, मैं क्या बोलूंगा। हाँ कहीं चूक हो जाए तो मेरा मान लेना, मैं क्षमा मांग लूंगा। मैं भैया कई बार फिसल जाता हूँ, ज़्यादा ज्ञान नहीं है। तो मैं ये बोल रहा हूँ आप लोगों से, ये चर्चा कर रहा हूँ कि उस व्यक्ति ने जब त्याग किया तो लोगों ने कहा ऐसा होता है क्या? मैंने कहा नहीं भाई, एक दिन का भी मांस का त्याग करेगा, एक जीव को तो अभयदान मिल गया, अहिंसा का काम कर लिया। फिर क्या हुआ? फिर उस व्यक्ति ने मन नहीं लगा, अमरकंटक आ गया। अमरकंटक का क्या बोलता है 2 महीने बाद, महाराज जी। मैंने कहा हाँ आशीर्वाद, प्रणाम। मैंने आशीर्वाद, क्यों वकील साहब क्या हाल चाल है? महाराज जी मैंने आपसे कहा था 29 दिन मांस नहीं खाऊंगा, मगर मैंने एक भी दिन मांस नहीं खाया। अब मेरी एक शर्त है, गुजारिश है, आप मंजूर करो तो मैं आगे बात करता हूँ। बताओ क्या गुजारिश है आपकी? आप मेरे को कभी भूलना नहीं, मैं कभी मांस नहीं खाऊंगा, आजीवन त्याग कर दिया उसने। बड़ा चमत्कार होता है। गंज बसुदा के पास किरवाया गांव है, 2-3 बेदी बनी, सुन लो मंदिर बनाने वालों। और बेदी बनी तो वहां पर जो भाई था बनाने वाला, वो मांस खाता था। मैंने कुछ देखा, परखा, समझा। मैंने कि बनाने वाला गड़बड़ है, कि विशुद्धि जरूरी है। उसको हमने बताया कि भैया मंदिर में वेदी में चमत्कार हो सकता है, आप यदि शर्त रखो तो। मगर उसने कहा ठीक है। उसने जब मेरे अनुसार नियम लिया तो वेदी बनी, प्रतिष्ठा हुई, तो ऐसा लगा वो सामान्य मंदिर नहीं, अतिशय क्षेत्र का मंदिर हो गया होता। अब आप लोगों से मुझे 4 महीने हो गए, 4.25 महीने हो गए। मैं कह रहा हूं ना, जितने लोग यहाँ उतने ही पुण्य आत्मा है। अब मैंने दीपक भैया को कई बार बोला, अच्छे काम में अच्छे लोगों को जरूर लाया करो। आप मैं संत निवास बन रहा है, मान लो हमने कहा शर्मा जी को ले आओ, मगर ये भैया बिल्कुल नहीं सुनते। इनके द्वारा शिलान्यास हो जाएगा, अच्छा काम हो जाएगा। अब पता नहीं शर्मा जी को टाइम नहीं मिला आज तक, क्या ये लेके नहीं आए, वो ही जाने। मगर हमें तो लग रहा था, हमने शिलान्यास कराया नहीं अभी तक। जब हमारे डॉक्टर साहब शर्मा जी नहीं आए तो क्यों कराएं? नहीं कराया। मगर हम आपसे ज्यादा नहीं कहना चाहते हैं। सही बात तो यही, आप लोग हमेशा धर्म की बात किया करो। मगर ऐसा लगता है आप लोग जब आपके घर में काम आ जाता है तो आप आ जाते हो। ये बंटी भैया है, जब इनका चौका लग जाता है नमस्ते करो, आकर बाद में गोल हो जाओ। ऐसा नहीं, रोज आना चाहिए ना। इसलिए आप लोग ऐसा करोगे तो ऐसा लगता है अपना काम करने आ गए। इसलिए आप लोगों से हमारा कहना यह है कि ये पात की बात चल रही है, पात को दान देना। सुनो, पात्र को दान देना है। मेरी बात सुनो राजेश भैया, पात्र को दान देना है मतलब अपने यहाँ दान, आहार दान भी होता है, औषधि दान भी होता है, ये धर्म के क्षेत्र में आवास दान भी होता है, और लोकतंत्र में एक मतदान भी होता है। क्या होता है? मतदान भी होता है। तो दान पात्र को देना है। 3 प्रकार के पात्र बताए, उत्तम, मध्यम, जघन्य। तो आपको कभी भी दान करने का मौका है तो हमारे भारतीय परंपरा है अतिथि देवो भव। अब अंग्रेजी स्कूल में पढ़ने लगे आप लोग तो आप उल्टा करने लगे, अतिथि देखो भग। अतिथि को देकर भगना नहीं,
उसका सहयोग करना, सेवा करना। नहीं, मैं तारीफ करूंगा इटारसी वालों की, जब से मैं आया दूर दूर से लोग, कई प्रांत के लोग दर्शन करने आए, आपने ना प्यासा जाने दिया ना भूखा जाने दिया उन लोगों के लिए, बताओ। और इटारसी में तो मैं जिस गली में निकलता हूं लगता नहीं है, लगता मेरे भक्त इसी गली में रहते हैं, बताओ। इसलिए सबसे बोल देना, मैं स्पष्ट बोल रहा हूं, दान करो तो पात को देखकर। इसलिए अहिंसा को, सदाचार को आप ध्यान में हमेशा रखना। कोई भी चुनाव हो, कोई भी व्यक्ति हो, जहां शराब का वितरण हो, मुर्गा बटे, मांस बके या मांसाहार का प्रोत्साहन हो, इसी जगह आप शांत रहना, गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए आप लोगों का समय हो रहा है, इसलिए मैं अपनी बात को ही विराम देता हूँ। बाकी आप समझदार हैं, आपको क्या करना चाहिए रोज उपदेश में बता ही रहे हैं। सबका कल्याण हो, सबको लाभ हो। अहिंसा परमो धर्म की